गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल में और भी लोग जो है जुड़ सके। दोस्तों, झारखंड के इतिहास में हम लोग आज एक नए टॉपिक को देखने का काम करेंगे जो कि राष्ट्रीय आंदोलन ही हुआ करता है। नए टॉपिक को देखने से पहले पिछले क्लास का मैं कुछ आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय संथाल परगना के क्षेत्र से संथाल जनजाति द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। उनके साथ साथ एक व्यक्ति जो कि प्रमुख नेता के तौर पे थे, उनका नाम क्या हुआ करता था? ठीक है, संथाल परगना के क्षेत्र के प्रमुख नेता वर्ग के लोग जो थे, उनका क्या नाम हुआ करता है? और बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? दोनों का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। चलिए नए टॉपिक का हम लोग देखते हैं। आज नया टॉपिक जो हमारा है वो है मजदूर आंदोलन। क्या है? मजदूर आंदोलन। मजदूर आंदोलन जो है संपूर्ण भारत में, ठीक है, संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्र में हो रहे थे, जिसमें से झारखंड के क्षेत्र से भी हमें कुछ विवरण देखने को मिलता है। क्या बोले कि संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्र में तो हो ही रहे थे, लेकिन झारखंड के क्षेत्र में भी इसका विवरण जो है हमें देखने को मिलता है। मजदूर आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, मतलब 3 समय हुआ था, 3 बार हुआ है। 1920 से 22 तक एक बार हुआ है। इसके पश्चात जो है 1925 ईस्वी में हुआ है। इसके पश्चात 1928 के दशक में भी इसका विवरण देखने को मिलता है। हम लोग कह सकते हैं कि इसका मजदूर आंदोलन जो है 3 चरण में देखने को मिलता है। मजदूर आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन जिस समय चल रहे थे उसी समय किया गया एक आंदोलन हुआ करता था। मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये सब जो है राष्ट्रीय स्तर पे चलने वाला आंदोलन हुआ करता था। उसके साथ साथ ही चलने वाला मजदूर आंदोलन भी हुआ करता था। तो मजदूर आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही चला करता था। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही मजदूर आंदोलन का विवरण हमें देखने को मिलता है। करीब 1920 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर के क्षेत्र में एक कंपनी जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील, आप लोग जानते होंगे। टाटा आयरन एंड स्टील का स्टार्टिंग मतलब शुरुआत जो है 1907 ईस्वी में ही हो चुका था। कब? 1907 ईस्वी में ही टाटा आयरन एंड स्टील का शुरुआत हो चुका था। टाटा आयरन एंड स्टील जो कि जमशेदपुर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसका प्रारंभ जो है 1907 ईस्वी में ही हो चुका था। और देखिए, इसका शुरुआत जो है 1907 में हुआ था और इसमें आंदोलन जो है 1920, 22, 1925, 1928, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका शुरुआत होने के बाद ही जो है मजदूर आंदोलन हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील में मजदूर वर्ग के लोग जो है आंदोलन और हड़ताल करने का कोशिश किए, जिस समय एस.एन. हलधर नामक एक व्यक्ति और व्योमेश चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति नेता वर्ग के, मजदूर लोगों के एक नेता वर्ग के लोग हुआ करते थे। इन्होंने सभी मजदूरों को इकट्ठा कर एक यूनियन बनाने का काम किया, जिस यूनियन का नाम जो है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन देने का काम किया। क्या नाम बोले? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन नामक यूनियन बनाने का काम किए। ठीक है, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन नामक एक यूनियन बनाने का काम
दो व्यक्ति द्वारा किया गया। क्या क्या नाम बोले? एस.एन. हलदर तथा व्योमेश चक्रवर्ती। दोनों मिलकर जो है इस यूनियन को बनाने का काम किया और जो है इसमें नेतृत्व प्रदान करने का काम किए। कब किए थे? करीब 1920 के दशक में। ठीक है। और एसोसिएशन नामक जो है यूनियन बनाकर जो है मजदूरों को कहकर हड़ताल करने का काम किए। कहाँ? तो जमशेदपुर के क्षेत्र में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हुआ करती थी। इस आंदोलन में मतलब ये जो हड़ताल करने का काम किए एसोसिएशन मतलब जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन जो यूनियन था इसके द्वारा व्यापक हड़ताल करने का काम किया। टाटा आयरन एंड स्टील में तो कर ही रहे थे, लेकिन जमशेदपुर के क्षेत्र में आप लोग को पता होगा कि छोटे मोटे मिल भी देखा जाता है। पहले के दिन में भी जो है छोटे छोटे मिल जो है जमशेदपुर के क्षेत्र में हुआ करता था। तो सभी क्षेत्र में टाटा आयरन एंड स्टील में भी और छोटे छोटे मिल में भी जो है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन नामक यूनियन के लोगों द्वारा जो है हड़ताल करने का काम किया गया। हड़ताल करने के पश्चात जो है टाटा कंपनी के ऑफिसर्स, हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के प्रबंधक, ठीक है, क्या बोला जाता है हिंदी में? कंपनी के प्रबंधक, जिसको हम लोग ऑफिसर कहते हैं। ज़्यादातर मात्रा में उस समय अंग्रेज अधिकारी ही हुआ करते थे। उन लोगों ने इस हड़ताल से काफ़ी प्रभावित हो गए थे। मतलब मजदूर वर्ग के लोग जो है हड़ताल करने का काम जो किए थे उसमें प्रभाव जो है अंग्रेज को देखने को मिल गया था। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस उस समय काफ़ी लोकप्रिय नेता हुआ करते थे। इसी वजह से अंग्रेज अधिकारी जो है सुभाष चंद्र बोस से जाकर सहायता की मांग करने लगे कि इस हड़ताल का कैसे भी करके मतलब इसका जो है हमें इसका हड़ताल को समापन करा दिया जाए। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है 1928 ईस्वी में जमशेदपुर के क्षेत्र में आते हैं। कब? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में जमशेदपुर के क्षेत्र में जो है सुभाष चंद्र बोस आते हैं। आकर जो है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन के जो नेतृत्व करता है एस.एन. हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती हुआ करते थे, उन दोनों से मिलकर जो है कहने लगे कि जो हड़ताल किया जा रहा है इससे हमें भी बहुत नुकसान है। ठीक है, क्योंकि गरीब जो है मजदूर आप लोग जानते होंगे, मजदूर जो है गरीब हुआ करता है। इन लोगों को काम नहीं करने से जो है रोजी रोटी कहाँ से प्राप्त होगा। इसी वजह से 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस अपना नेतृत्व प्रदान कर, ठीक है, क्या नेतृत्व प्रदान कर इस हड़ताल को समाप्त करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। हम लोग कह सकते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील में जो है मजदूर आंदोलन चल रहा था, इसको समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाने का काम सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही किया गया था। जब 1928 ईस्वी में इस हड़ताल का समापन हो गया, उसके पश्चात मजदूर वर्ग के लोगों को और भी मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन के रूप में करने का काम किए। क्या बोले? यूनियन, जो मजदूर लोगों का एक यूनियन हुआ करता है, इन लोगों का कांग्रेस के साथ मिलाकर एक अधिवेशन कराने का काम जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जाता है। उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे। करीब 1929 के दशक का ये बात हुआ करता है। तो 1929 के ईस्वी में जो है जवाहरलाल नेहरू आप लोग जानते होंगे, नेहरू जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 1929 ईस्वी में झरिया नामक जगह, जो कि धनबाद के क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्या बोले? झरिया, जो कि धनबाद के क्षेत्र में देखने को मिलता है, वहीं पे
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संस्था का अधिवेशन करते हैं, जो कि कांग्रेस से ही हुआ करता है। क्या नाम बोले? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका अधिवेशन जो है झरिया के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही किया गया था। इस अधिवेशन से मजदूरों को काफ़ी फायदा हुआ था, क्योंकि यह भी जो है राष्ट्रीय स्तर का एक यूनियन बन चुका था। इससे पहले जो है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन नामक जो यूनियन था, ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं हुआ करता था, क्योंकि जमशेदपुर जो है एक छोटा जगह हुआ करता है, आप लोग जानते होंगे। तो संपूर्ण भारत के एक यूनियन बनना और कोई एक जगह का यूनियन बनना, दोनों में आकाश जमीन का अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि सबसे बड़ा उस समय मजदूर आंदोलन के समय सबसे बड़ा यूनियन के तौर पे किसे जाना जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही झरिया के क्षेत्र में किया गया था। चलिए अब हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। चलिए, तो मजदूर आंदोलन का विवरण हमें 3 चरणों में देखने को मिलता है, 1920 से 22, 25 और 1928। मजदूर आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही चल रहा था, ठीक है। अच्छा, आप लोग को मैं पिछले राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा चुके हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि मजदूर आंदोलन के समय कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछने का काम करेंगे, मैं बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील में हड़ताल कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में यहाँ हड़ताल किया गया था, जो कि जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन नामक एक यूनियन बनाकर जो है इसमें हड़ताल मजदूरों द्वारा किया गया था। और एक बात बताइए, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का नेतृत्वकर्ता कौन हुआ करते थे? बताइए। तो एस.एन. हलदर तथा व्योमेश चंद्र चक्रवर्ती या व्योमेश चक्रवर्ती के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। इसके पश्चात बताइए, इस मजदूर आंदोलन हड़ताल या मजदूर आंदोलन को समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था 1928 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू ने मजदूरों के लिए कौन सा अधिवेशन चलाने का काम किए थे? तो बोलिए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या नाम बोले? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही चलाया गया था। किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो झरिया के क्षेत्र में। कब चलाया गया था? तो 1929 में। देखिए, याद रखिएगा जी, 20 के दशक में जो है हड़ताल प्रारंभ हुआ था और 28 में इसका समापन हो चुका था। जस्ट समापन होने के बाद ही अधिवेशन जो है झरिया के क्षेत्र में हुआ था, मतलब 1928 में समाप्त हुआ और 1929 में जो है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है अधिवेशन के बारे में विवरण देखने को मिला था। आशा करते समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। We'll be right back.